अब आप यहाँ पर सबसे पहले डेली के टाइम फ्रेम में जाएंगे और डेली से मार्केट को देखना शुरू करेंगे कि डेली के अंदर क्या चल रहा है और आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है। अब डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया और इसको थोड़ा सा चार्ट को विजिबल बनाते हैं। यहाँ पे हमारी जो ये इसके ऊपर ट्राइंग्स लगी हुई हैं इनको क्लियर करते हैं, रिमूव 9 ट्राइंग्स एंड नाउ इसको भी रिमूव करते हैं। ये जो न्यूज़ का आ रहा है शो लेटेस्ट न्यूज़, इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे डेली के अंदर एक आउटलुक लेते हैं। डेली के अंदर जस्ट आपने ना देखना होता है कि लास्ट कल वाले दिन की कैंडल कैसी है और आज वाले दिन की कैंडल उसके मुताबिक कैसी हो सकती है। ठीक है, अगर कल वाली स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो फिर आज वाली भी बुलिश जा सकती है, कल वाली अगर सेल में तो आज वाली सेल में जा सकती है। इस तरह से इसका जो है ना वो तरीकाकार होता है। डेली के अंदर हमने आज वाली कैंडल जो है ये हमें नजर आ रही है क्या, बुलिश है, लेकिन इसके पीछे वाली कैंडल ये रेड कैंडल है। ओवरऑल अगर देखा जाए हमारे पास आज के दिन की कैंडल की कोई इटसेल्फ अपनी वैल्यू नहीं है, ये प्रीवियस कैंडल के अंदर ही बनी है, यानी मदर कैंडल के अंदर। जब तक ये मदर कैंडल का हाई नहीं टूट जाता हम इसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे, प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं इस सेल कैंडल के मुताबिक। ये हमने देख लिया। अब हमारा क्या काम है, डेली के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं, क्या नीचे गिर सकती हैं। अब हमने 4 आवर में क्या कहा था, मोमेंटम देखना है। 4 आवर में क्या मोमेंटम बना हुआ है जी। अब यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम ऐड करूं तो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन मैं वो करना नहीं चाह रहा अभी क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं है। इधर जस्ट आपको मैं एक सप्लाई निकाल के दिखाऊंगा। क्या सप्लाई, 2 रेड कैंडल के दरमियान एक अदद ग्रीन कैंडल, यही सप्लाई होती है, यही पढ़ाया हुआ है, कुछ गलत कह रहा हूं। यहां पे आपको ये सप्लाई पड़ी है भाई, क्या पड़ी है, सप्लाई। ठीक है, 4 आवर में क्या ड्रॉ करना है, सप्लाई। ये नियरेस्ट सप्लाई थी, नियरेस्ट करीबी तरीन डिमांड भी मार्क कर लेते हैं। जो हमारे पास बिल्कुल करीबी तरीन हमारी डिमांड है वो ये यहाँ पे नीचे पड़ी हुई है 4 आवर की। सही हो गया जी। नाउ आवर जॉब इज जस्ट टू, अब 4 आवर में ना मुझे एक जो एक्स्ट्रा चीज है वो ये है कि ये डिमांड का इतना एरिया इसमें मार्क करना है, नीचे वाला जस्ट। अब कुछ उस्ताद बंदे जो होते हैं उनके पास अपने भी गुर होते हैं, वो हर किसी को नहीं बताए जाते। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है ना, मतलब इन दोनों के नीचे क्लोजिंग होती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, इधर आएगी कम अज कम भी, यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है। फिर अगर इनको जस्ट स्वीप करती है फिर यहीं से निकल जाएगी। छोड़ो, अलग बात है, आगे चल के आपको भी बताऊंगा। आस्ता आस्ता आगे आगे चलेंगे ना, एकदम से तो नहीं ना सारा कुछ कर लेना। 4 आवर से आपने जाना 1 आवर के अंदर। ठीक है, आप लोग चूंकि रिएक्शन नहीं करते इसलिए मैं आधी चीज़ें आपको बताता ही नहीं हूँ। आप कंजूस हो तो मैं भी कंजूस बन जाऊँगा फिर। हाँ, ऐसी कंजूसी नहीं सही होती, ऐसी कंजूसी सही नहीं होती, सेहत के लिए हानिकारक होती है। अच्छा जी, अब हमने ऊपर एक सप्लाई का एरिया निकाला हुआ है जो हमारे पास यहाँ पे बनता है लाइक दिस। टॉप वाली जो कैंडल है वो हमने लेनी है जिसकी विक सबसे ऊपर है, तो वो हमारे पास ये कैंडल है। ठीक है, हमने उसको मार्क कर लिया। वहाँ से प्राइसेस ऑलरेडी मतलब 3-4 दफ़ा अच्छा खासा ड्रॉप दे चुकी हैं। मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइसेस आई, फर्स्ट टाइम 240 पिप्स का, सेकंड टाइम आई तो सेकंड टाइम भी यहाँ पे हमें 230 पिप्स, थर्ड टाइम आई, थर्ड टाइम 180 पिप्स, फोर्थ टाइम प्राइसेस ने अब तक 140 पिप्स का मूव दे दिया है। ये क्या बता रहा है हमें, अब प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं। ये सारे जो एरियाज हैं लिक्विडिटी पड़ी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी ये पड़ी है। प्राइसेस क्या कर सकती है, इसको नीचे गिर के सारे को स्वीप कर सकती है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, 1 आवर से हमने अपने जो लेवल्स हैं वो रिफाइन कर रहे हैं। नीचे 1 आवर का लेवल निकाल लिया, ऊपर ये हमने अपना लेवल निकाला हुआ है। अब टॉप का जो लेवल है, अब हमने देखना है कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। यानी 4 आवर में हमने मोमेंटम देखना था, 1 आवर में जस्ट एक आउटलुक लेनी थी, जनरल डायरेक्शन देखनी थी। अब हमारा क्या काम है, लिक्विडिटी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, वो अभी एडवांस कंसेप्ट है, डोंट वरी। अच्छा, अभी हमने क्या देखना, स्ट्रक्चर किस तरफ है। लास्ट हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ से हुआ है, क्योंकि ऊपर ये वाला हायर हाई है ना, तो ये हमारे पास है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जहां से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यानी जहां से ये मूव स्टार्ट हुई थी, वो ये वाला पॉइंट है ना, रिट्रेसमेंट के बाद ये वाला वो पॉइंट है। तो हम इसको लगा लेते हैं कि अगर प्राइसेस इसके नीचे आके क्लोज करेंगी तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अभी के लिए प्राइसेस ने अपने इस एरिया को टेस्ट करके अप साइड पे कंटिन्यूएशन स्टार्ट की हुई है, और इसकी क्या ये स्ट्रक्चर की शेप बनी हुई है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ सीधी सीधी लाइंस में। ये आपके पास एक BOS है, यहाँ से प्राइसेस नीचे आती हैं, इधर रेंज करती हैं, इधर आके अपने इस एरिया से जो इनका एक्सट्रीम हायर लो होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अभी। यहाँ से प्राइसेस अप साइड पे कंटिन्यूएशन करती हैं, इसके दरमियान और इसके दरमियान फंसी हुई हैं। अभी यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरह का बना हुआ है, इस तरह का। ठीक है, अब
इस तरह का पैटर्न जो है ये सेल का पैटर्न होता है और इसमें एक्सपेक्टेड ये होता है कि प्राइसेस इन लोज को स्वीप करके फिर अपसाइड पे कंटिन्यूएशन करें। पैटर्न क्यों होता है, ये क्या इसमें सेलिंग होती है या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर ये सेल का पैटर्न है तो सेल कर दें इसमें। नो, दिस इज नॉट द वे वी शुड टैकल दीज थिंग्स, दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशन, वी विल एग्जीक्यूट ऑन व्हाट we will precisely come to know in the advanced work of method. As for now, just our job is just to look at the things that are happening in the live chart. और वही है कि स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे पास मार्केट इस लो के नीचे जब तक नहीं आती मार्केट बुलिश है और हम इसमें कहीं से स्ट्रॉन्ग बाय की एंट्री देखेंगे। यानी इस लेवल के नीचे, ये जो लेवल है हमारे पास, इसके नीचे नहीं आती तो मार्केट क्या है, बुलिश। स्ट्रक्चर अभी तक बेरिश में शिफ्ट नहीं हुआ। एक जो पैटर्न बना हुआ है इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेलिंग एक्सपेक्टेड होती है इस तरह के पैटर्न में। ये आई विल लेट यू नो दीज थिंग्स मोस्ट प्रिसाइजली लेटर ऑनवर्ड, बट अभी के लिए स्ट्रक्चर क्या देखा हमने, बुलिश है। अभी बुलिश के लिए हमने सपोर्ट के लेवल निकाले जो कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ा हुआ है और बाकी एक नीचे है। तो वी विल वेट फॉर प्राइसेस टू कम हियर। यहाँ पे हमें कोई बाय का सेटअप मिले या फिर यहाँ पे मिले, इधर से हम बाय करेंगे इसको ओनली। ठीक है, 1 आवर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए हम 1 आवर से 30 मिनट के लेवल के अंदर जाते हैं। 1 आवर में हमने क्या देखा कि 1 घंटे का जो स्ट्रॉन्ग एरिया वो ये नीचे पड़ा है और ये एक उससे भी नीचे यहाँ पे पड़ा है। अब 30 मिनट के अंदर जाके लेवल्स को देखते हैं। 30 मिनट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे ही एक लेवल है और रेजिस्टेंस भी सेम ऑफकोर्स ऊपर ही है। कोई 30 मिनट के अंदर भी हमारे पास और ऐसा एरिया नहीं है ऐसा जिसको हम मार्क करें, क्योंकि ये तो सारी रेंज है ना, ये अंदर ये सारी रेंज है। कहीं से इस तरह से व्यूअर्स होगा तो ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे, यहाँ से ऐसे या फिर यहाँ से ऐसे। अभी तो कुछ भी नहीं है ना वहाँ पे पड़ा हुआ, ऐसे ही है ना। 30 मिनट से 15 में चले जाते हैं, 15 में भी हमें कुछ ऐसा यहाँ पे स्पेशल नजर नहीं आएगा। ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग इन अ वेरी नॉर्मल वे, वी कैन से दिस इज अ सिंपल रेंज। और इसमें ये बहुत सारे इसने लोज बनाए हुए हैं यहाँ पे, दैट ग्रेट नंबर ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सी लगी हुई है लाइक दिस, और ये प्राइसेस में जो है आपको एक अदद रिजेक्शन नीचे से देखने को मिलती है, जो कि हमारे यहाँ पे इस जो है इमेज के अंदर मेंशन्ड है कि प्राइसेस जब भी ट्रेंड लाइन के साथ टैप करती हैं प्राइसेस बार बार रिजेक्शन देती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्राइसेस ट्रेंड लाइन को तो हमने लगा ली है, हमने लगा ली ट्रेंड लाइन, इस दफ़ा प्राइसेस आके इसको तोड़ दें, हमें क्या पता लगेगा स्टॉप लॉस कहाँ पे देना है, यह पता लगेगा। जैसे इधर से मिसाल के तौर पर ये ट्रेंड लाइन हम इधर लगाते हैं, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन पकड़ी और इधर लगा दी, इसके साथ ये ऐसे कर दी। अब क्या हुआ कि प्राइसेस इधर तो आई नहीं है, इसके पास तो टैप ही नहीं किया, पहले ही चली गई। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम छोड़ के हम कहें जी नहीं ये नई ट्रेंड लाइन बन गई है, चलो नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से करते हैं, इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाते हैं, इन दोनों को तीनों को अटैच कर देते हैं। यहाँ पे प्राइसेस आई, हमने इधर से बाय किया, वो नीचे गिर के इनको तोड़ के नीचे आ चुकी हैं, तो यहाँ पे प्राइसेस तो मजीद नीचे आ चुकी हैं। हम इसको बाय करते तो हमारा तो स्टॉप लॉस लग जाता, या स्टॉप लॉस हमें पता ही नहीं है कहाँ पे लगाना है, तो हमारे तो लॉस हो जाता। तो इसलिए एंट्री के लिए हम अभी नहीं सोचेंगे, अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके अपने लेवल निकाल रहे हैं कि उन लेवल्स के ऊपर प्राइसेस आए तो वहां से एक रिएक्शन देख सकें, और अपने अगर कहीं इस लेवल पे हमें अपने मतलूबा साइंस मिलते हैं जिनकी बुनियाद पे हम एंट्री प्लान करेंगे, तो वो अगर मिले तो वहां से हम एंट्री करके प्रॉफिट कर सकें। दैट्स बीइंग वेरी सिंपल। अच्छा 15 मिनट में यहाँ पे तो कुछ नहीं है, आपको ना मैं पीछे कोई स्ट्रक्चर मार्क करके ना वहां पे निकाल के दिखाता हूँ। 1 आवर से हम कहीं पे पीछे मौजूद किसी स्ट्रक्चर को मार्क कर लेते हैं। अभी तो लाइव चल रहा है ना, अभी तो उसका कुछ हुआ नहीं है, तो हमें उसका पता भी नहीं चल पाएगा। हम यहाँ कहीं से कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपने लिए, और इधर कहीं से ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है, यहाँ पे चौपी सा बना हुआ है, तो इधर से हम ले लेते हैं कोई एग्जांपल जिसमें हमें चीज़ें जो है ना वो समझ आएंगी। लेट्स सपोज आप इधर खड़े हैं, मार्केट एक बेरिश ट्रेंड के अंदर है, और बेरिश ट्रेंड के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्राइस इधर जाके एक इधर से बीओएस करती है नीचे की जानिब। ठीक है, ये क्या होता है, लास्ट बीओएस है मार्केट का, और मार्केट ने नीचे एक क्या लगाया, लोअर लो लगाया। ये जो पॉइंट है हमारे पास नीचे, ये वाला लोअर लो है। ठीक है, आपको समझ तो आ रही होगी ना, ये वाला जो पॉइंट, इसको आप लोअर लो कहेंगे। ठीक है, लोअर लो ये है, तो आपका लोअर हाई कौन सा है, लोअर हाई आपका ये पड़ा है यहाँ पे, ये आपका लोअर हाई है। जब प्राइसेस इसके ऊपर जाके 2 कैंडल्स क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका चौक हो जाएगा कि नहीं होगा, चौक या एमएसएस हो जाएगा ना ऑफ कोर्स। तो आपके पास आपने देखा कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, प्राइसेस क्या है बुलिश। अब आपने अपनी डिमांड निकालनी है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, प्राइसेस इधर हैं,